गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का और साइंस विषय है और इस चैप्टर जो है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, चैप्टर नंबर 12 है और पार्ट 2 है। तो देखते हैं इसमें प्रश्न छठा से क्या लिखना है। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशकारी ऊर्जा मापी जाती है। उस पैमाने पर किसी भूकंप की मात्र 3 है, माप 3 है, तो क्या इस भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी को रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो इसमें देखते हैं कि भूकंप के बारे में। तो सबसे पहले उस पैमाने का नाम रिएक्टर पैमाने जिस पर भूकंपों की विनाशकारी ऊर्जा मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 3 का माप सिस्मोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, परंतु ये भूकंप बहुत दुर्बल होता है और इससे अधिक हानि नहीं होती है। माने माप अगर 3 है तो उससे हानि नहीं होता है और इसका जो है मुख्य रूप से यानी कि या किसी प्रकार से या इससे अगर अधिक होगा तो हानि, इससे थोड़ा सा भी इति होगा तो हानि नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित तड़ित से आप सुरक्षा की उपाय सुझाएं। तो अभी पता है तड़ित के देखो, तड़ित यानी कि जब भी घरों में ऊपर बनता है तो किसी बड़ा बड़ा बिल्डिंग में देखा होगा छड़ निकला रहता है। जब 2 तला 10 तला 5 तला तो ऊपर छड़ निकला रहता है, तो वो तंबा का तड़ छड़ निकला रहता है। कह रहा था तंबा का छड़ निकला था। जैसे वो तड़का तड़कता है यानी कि बिजली कंपन होती है बारिश के समय, तो वह जो है तुरंत जो है यानी उस पर जैसे घर होता है उस वक्त बिजली वह को कैचअप कर कर वह तुरंत उतार के जो है जमीन के नीचे गाड़ा जाता है। वह जो है जमीन को शोषित कर लेता है, उस घर को हानि से बचाया जाता है। समझ में? तो इसमें देखो क्या कह रहा है, तड़ित के 3 उपाय क्या कर रहा है। यानी तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय। तड़ित की गर्जन सुनते ही किसी मकान अथवा भवन में चले जाए। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियों एवं दरवाजे बंद कर लें। यदि आप किसी खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरणा स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर खड़े रहें। जमीन पर न लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाए। जमीन पर सिमट कर क्या नहीं लेटे, जमीन के सिमट कर बैठ जाए और अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिरों को यानी माथों के बीच रखें। यानी इस स्थिति में आप आघात के लिए भी यानी लघुत्तम लक्ष्य यानी बन सकते हैं। यानी आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन सकते हैं। यानी कि इसे किस प्रकार हम सुरक्षा उपाय कर सकते हैं, तो दोनों यह कह रहे हैं कि अपने हाथों को घुटनों पर, दोनों घुटनों पर और सिर को यानी हाथों के बीच यानी कि हाथों मुड़ी पर रखकर इस प्रकार लब कर उसे रखे आघात के रूप में। यानी कि हम क्या करें, आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य यानी उपाय कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आवेशित गुब्बारे दूसरे आवेशित गुब्बारे को यानी प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। देखिए अगर समझ में आए, देखो इसमें मुख्य रूप से कह रहा है गुब्बारा के बारे में। तो गुब्बारा देखा है, बैलून देखा है तुम लोग। तो देखो सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हैं। जब विजातीय यानी विभिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे से को आकर्षित करते हैं, तो के लिए 2 आवेशित गुब्बारे सजातीय होने के कारण प्रतिकर्षित करते हैं और एक आवेशित तथा एक अनावेशित गुब्बारा विजातीय होने के कारण आकर्षित करते हैं। अभी भी जैसे चुंबक में देखा है कि अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर रहता है तो वह जो है यानी कि एक चपक जाता है। अगर तुमको अगर साउथ में मिलेगा तो हटेगा, नॉर्थ में मिलेगा तो हटेगा। यानी समान आकार के समान जाति की जो है एक साथ यानी वह भी यानी कि प्रतिकर्षित कर हटता है। और यानी कि असमान माने अलग अलग रहता है तो वही एक साथ हो जाता है। समझ में आ रहा? तो इसी प्रकार यानी कि सजातीय और विजातीय मुख्य रूप से होता है। चलो नेक्स्ट अगला 9वां प्रश्न है कि चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु यानी कि पहचान में हमारे होता है। जैसे मान लो कि तुम लोग भी स्कूल में है तो क्या करो, छोटा छोटा कागज के टुकड़े रख दो और उसे जो है माथा में कसकर कलम को जो रगड़ दो और जैसे उस पर जो है यानी कागज के बुरादे पर चढ़ाएगा तो वो एक दूसरे को क्या होते हैं यानी कि वह तुरंत सड़ जाते हैं। तुरंत क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। तो इस प्रकार यह आवेशित हो जाती है। इस प्रकार क्या होते हैं? आवेशित भी हो जाते हैं। तो इसमें अनेक प्रकार से तू उपाय कर सकता है। तो देखो इसमें किसी आवेशित वस्तु की पहचान विद्युत नामक उपकरण से भी होती है। विद्युत में प्राय धातु को एक छड़ होती है जिससे एक सिरे पर धातु का एक गोला या डिस्क चंद्रिका यानी कि जुड़ी होती है तथा धातु को छड़ के यानी वह दूसरे सिरे पर धातु की 2 पन्नी या पत्र जुड़े होते हैं। तो यह पत्र कांच में एक जार में बंद होते हैं तथा यदि कोई आवेशित वस्तु विद्युत की
धातु की छड़ के संपर्क में लाई जाती है तो इसके पत्रों में कोई देखो अपसरण नहीं होता है। दूसरी ओर इससे इसके संपर्क में कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो इसे पत्र यानी अपसारित हो जाती है। तो आवेशित वस्तुओं को हटा लेने पर भी माने पत्र अपसारित रहते हैं, यानी कि वह आवेशित यानी कि अपने तरफ आकर्षित करने की वह कोशिश करता है। चलो नेक्स्ट अगले 10वां है कि देखो भारत के इन 3 राज्यों यानी प्रदेशों को सूची बनाइए जहाँ भूकंप के झटके अधिक संभावित है। तो भूकंप यानी कि सबसे पहले जैसे पहाड़ी इलाकों में तुमको मान लो कि पहाड़ी इलाके नदी नालों के यानी कि यहाँ ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहते हैं। समझ में आया? तो देखो जैसे कश्मीर, गुजरात का कच्छ रण और राजस्थान, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ भूकंप के अतिरिक्त यानी कि प्रदेश जहाँ भूकंप के झटके अधिक संभावित होते हैं। चलो अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं तो आप अपने बचाने के लिए यानी क्या सावधानी बरतेंगे। तो अभी भी 3 पहले सावधानी बताएं और भी अनेक सावधानियां बरत सकते हैं। घर के बाहर भूकंप के झटके का बचाव, तो भवन, वृक्षों या ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर जाएं और धरती पर लेट जाएं। धरती पर क्या करें? धरती पर लेट जाएं। और यदि आप किसी कार या बस में हैं तो बाहर ना निकले। कार या बस को खुले स्थान की ओर ले जाएं, यानी भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले यानी कि बाहर ना निकले, यानी कि यह भूकंप के झटके यानी कि बाहर ना निकले। तो इस प्रकार यह भूकंप और इसके पहले तड़ित चालक भी बताया कि तड़ित चालक से कैसे सावधानी है बरतते हैं और यह भूकंप से कैसे सावधानी बरतते हैं। समझ में आया? तो घर से बाहर भूकंप के झटके की बचाव यानी भवनों, वृक्षों, ऊपर जाती लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर जैसे भूकंप आने लगता है सबसे पहले तुमको देखिए घर से बाहर निकल जाओ, खुले यानी जहाँ पर दीवार हो, वृक्ष हो, वहाँ पर ना जाए। यानी कि हम वहाँ जाए जहाँ खुला जगह हो, जहाँ कहा खुला जगह हो और जमीन पर लेट जाए। यानी भूकंप जैसे है ऐसे ही हमको भूकंप से बचाने के लिए या कम से कम शरीर, क्योंकि भूकंप में अगर भयंकर भूकंप तो घर द्वार वृक्ष सब गिर सकते हैं, लेकिन यानी कि अगर उसे बचने के लिए फील्ड में रहेंगे तो थोड़ा देर के लिए हम गिरेंगे, लेकिन वहाँ बचने की ज़्यादा हमको संभावना रहती है, यानी कि वहाँ बच सकते हैं। चलो नेक्स्ट है कि मौसम विभाग पर यानी भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित संझ यानी झंझा की संभावना है। तब मान लीजिए कि उस दिन आपको बाहर जाना है तो आप यानी छतरी लेकर तथा जाएंगे तथा व्याख्या कीजिए। मान लीजिए कि पहले ही संभावना बारिश की संभावना हो जाती है कि पहले ही अलर्ट हो जाता है कि दो घंटा में, 3 घंटा में, 4 घंटा में, आधा घंटा में बारिश आने की संभावना है, यानी इतना रफ्तार से वो हवा बहेगी, या हाँ अपडेट हो जाता है कि किस दिशा में हवा जा रहा है, यानी झंझार यानी किस प्रकार झंकार हुआ, चक्रवात आ रहा है, प्रेंटिस यानी साइक्लोन आ रहा है, एंटी साइक्लोन, किस प्रकार यह जो है सारे जो पहले से यानी भविष्यवाणी कर दी जाती है। तो इस प्रकार यानी कि हम कैसे ही अगर जिस दिन हमें मालूम हम बाहर कैसे जाए, कैसे कैसे सावधानी है या क्या छाता ले के जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले कि तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों यानी पातू के पाइपों तथा काले रंग की वस्तुओं पर आपात कर सकती है। तथा तड़ित झंझा के समय हमें इसे छूना नहीं चाहिए। अतः तड़ित झंझा के समय छतरी लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छतरी सामान्यतः काले कपड़े की बनी होती है और इसे लोहे की यानी ताड़ी एवं तथा छड़ होती है जो विद्युत की सुचालक है। उसमें लोहा भी लगा रहता है जो विद्युत का क्या हो सकते हैं यानी सुचालक। पहले जो है यानी कि अब ज़्यादातर जितने आ रहे हैं यानी छतरी के अम्ब्रेला जो है लोहे के छतरी यानी कि डंटी वाला आता है, लेकिन पहले जो पुराना वाला जो छता अगर देखेगा तो उसमें जो है यानी काठ की यानी बांस की, बैम्बू की यानी कि उसमें हैंडल लगाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन आजकल वह ज़्यादातर यानी हम बांस की वाला छतरी रहेगा तो उससे हम ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। समझ में? क्योंकि बांस लकड़ी है, लकड़ी सूखा होता है और जो विद्युत का क्या हो सकता है वो कुचालक हो सकता है। थैंक यू बच्चों। तो आज फिर नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे।